पता है यूट्यूब पे जाता है एंड सर्च करता है हाउ टू इंक्रीज योर टेस्टोस्टेरोन। मैं भी करता था। एंड वीडियो किस तरह की आती थी कि भाई वेट लिफ्टिंग करो, विटामिन डी लो, खाना खाओ, अच्छी स्लीप लो। ठीक है, ये सब ठीक है, मैंने माना कि इससे तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है। पर ये जो तीन चीज़ें ना पूरे के पूरे यूट्यूब पे बहुत कम इक्का दुक्का लोग बता रहे हैं। एंड तुमको कोई आज से पहले ये चीज़ नहीं बताता, वो मिला होगा तुमको पूरे के पूरे यूट्यूब पे। एंड ये चीज़ एक्चुअली में तुम्हारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है, हमारे ब्रेन में एक ग्लैंड होती है जिसको हम लोग मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। एंड वो जब सिग्नल देती है दूसरी ग्लैंड्स को, तो वो उस ग्लैंड का जो हार्मोन है वो रिलीज करती है। तो तुम्हारी पिट्यूटरी ग्लैंड इज अ मास्टर ग्लैंड। एंड तुम्हारी पिट्यूटरी ग्लैंड ही रिस्पॉन्सिबल है तुम्हारी बॉडी में कितना टेस्टोस्टेरोन पैदा होगा। ठीक है, तो तुम अगर अपनी बॉडी को कोई रीजन नहीं देते हो, पिट्यूटरी ग्लैंड को कोई रीजन नहीं देते हो कि वो टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करे, तुम पूरा दिन कमरे में पड़े रहते हो, सोफे पे लेटे रहते हो और मोबाइल चलाते रहते हो, फ्री फायर खेलते रहते हो या स्क्रॉल करते रहते हो, तो तुम्हारी बॉडी को लगता है कि यार इस बंदे को तो ज़्यादा ज़रूरत है ही नहीं टेस्टोस्टेरोन की, तो वो तुम्हारी बॉडी जो है टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन कम कर देती है। ठीक है, वो सब मैं मानता हूँ कि तुम्हारा जो जंक फूड खाने की हैबिट है, रात में ज़्यादा देर तक जगने की हैबिट है, वो सब तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन घटा रही है। ठीक है, वो सब बेसिक एडवाइस को अगर हम लोग साइड में रखें एंड ये जो तीन चीज है ये इस पे अगर ध्यान दे तो तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन बहुत हद तक बढ़ता है भाई। सही बता रहा कसम से, ये मैंने फील करा है कि जब भी मेरा टेस्टोस्टेरोन, देखो हमारी बॉडी में ना टीनेज में क्या होता है, फ्लक्चुएशंस होती रहती है। कभी टेस्टोस्टेरोन बहुत पीक पे होता है, कभी टेस्टोस्टेरोन बहुत ही कम होता है। ठीक है, फ्लक्चुएशंस होती रहती है। एंड मैंने ये चीज नोटिस करी है कि कुछ ऐसी सिचुएशंस है गिनी चुनी जहां पे मेरे को, और जब पता है ये चीज होती है कि जब तुम्हारा टीनेज में जब तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन अचानक से स्पाइक करता है ना, तो तुम बहुत ज्यादा एक्सट्रोवर्टेड एंड कॉन्फिडेंट फील करते हो। लाइक तुम्हारे भी जीवन में ऐसे कुछ मोमेंट्स आए होंगे जहां पे तुमको लगता होगा यार कि एम आई दैट सेम पर्सन, या मेरे को मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर तो नहीं है, कौन ये बंदा इतना एक्सट्रोवर्टेड कैसे हो गया मैं अचानक से। एंड फिर अगले दिन ठप, फिर अगले दिन तुमको लगता है भाई वो कॉन्फिडेंस कहाँ से मिलेगा मेरे को। ये चीज़ पता है क्यों होती है? क्योंकि उस दिन तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन बहुत ज़्यादा पीक पे था, कोई ऐसा रीज़न था जिसकी वजह से तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन पीक हुआ था उस दिन। एंड वही सिचुएशंस मैं यहाँ पे डिकोड करके लाया हूँ कि कौन सी ऐसी तीन सिचुएशंस है जहाँ पे तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन बहुत हद तक बूम होता है, जो कि बहुत कम लोग बता रहे हैं। पहली चीज़ पता है क्या? कोई भी कंपटीशन की बात नहीं कर रहा है। सारी बात कर लेंगे कि विटामिन डी पूरी करो, ब्लड टेस्ट कराओ, ये कराओ, मैंने भी करी है, लेकिन ये चीज़ नहीं बता रहा कि कंपटीशन, लाइक अगर तुम स्टोन एज मेंटालिटी से इसको कंपेयर करो तो पहले के ज़माने में क्या होता था? कंपटीशन होते थे भाई। ठीक है, कौन सबसे बड़ा शिकार करके लाएगा, पूरे ट्राइब में फाइट्स भी होती थी कि कौन अल्फा मेंबर है ऑफ द ग्रुप, पूरे ग्रुप का अल्फा मेंबर कौन है, जिसको हम लोग अमोग बोलते हैं। एंड उसमें तुम्हारी बॉडी को मजबूरन टेस्टोस्टेरोन हाई रखना ही पड़ता था, क्योंकि कभी भी आपदा आ सकती है। जैसे मान लो स्टोन एज में केव मैन हो, ठीक है, एंड तुम्हारी बीवी है, तुम्हारा बच्चा है, तुम लोग सो रहे हो, एंड अचानक से शिकार हो गया, शिकार नहीं कोई आ गया मतलब बंदा, एंड तुम्हारे घर पे हमला हो गया, केव में हमला हो गया, तो तुम्हारी बॉडी को चाहिए भाई टेस्टोस्टेरोन, ताकि तुम उस बंदे से या कोई भी जो आपदा आई है उससे लड़ सको। आज के ज़माने में कोई ऐसी आपदा है ही नहीं, तो तुम्हारी बॉडी को लगता है कि भाई ज़रूरत ही नहीं है इस बंदे को टेस्टोस्टेरोन, तो मैं क्यों दूंगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं पिट्यूटरी ग्लैंड हूँ तुम्हारा, एंड तुम्हारी बॉडी के पास तुमको एक भी रीज़न नहीं मिल रहा है टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन का, मेरे को तो नहीं समझ में आ रहा, तू पूरा दिन भाई सोफे पे पड़ा रहता है, रील स्क्रॉल करता रहता है, तेरे पास कोई कॉम्पिटिशन प्रिपेयर भी नहीं कर रहा है किसी चीज़ के लिए, तो कहाँ से मैं क्यों दूंगी तेरे को टेस्टोस्टेरोन? बताओ क्यों दूंगी मैं? पूछो अपने आप से। एंड जब तुम इस चीज़ का आंसर ढूंढोगे ना, तब तुमको पता चलेगा कि कैसे तुमको अपना टेस्टोस्टेरोन बढ़ाना है। मैं क्या करता हूँ, मेरे को मेरा फेवरेट जो स्पोर्ट्स है ना भाई, आर्म रेसलिंग है। तो हम लोग संडे संडे को आर्म रेसलिंग किया करते थे, एंड उसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन की भावना रहती थी, हर तरफ से लोग आते थे भाई, कोई नेशनल खेल के आ रहा है बंदा, कोई रीजनल पे गया है, ठीक है, बहुत बड़े बड़े आर्म रेसलर आते थे, धुरंधर भाई, एक से एक। ठीक है, तो वहाँ पे भाई हार जीत चलती रहती थी, उस वजह से मेरा कंपटीशन की वजह से टेस्टोस्टेरोन हाई रहता था उस समय। मैंने देखा ये चीज़, जब भी मैं कंपटीशन से पहले ना, मेरी बॉडी को ऐसा लगता था कि कोई ना कोई फाइट होने वाली, कोई ना कोई कंपटीशन होने वाला है एंड हमको जीतना है। ठीक है, जब तुम्हारे अंदर ये भावना आती है ना अंदर से कॉन्क्योर करने की, जीतने की, तो तुम्हारी बॉडी को टेस्टोस्टेरोन हाई मिलता ही मिलता है। ठीक है, एंड वो चीज़ जब होती है तो तुम फील करोगे कॉन्फिडेंट, एंड उस समय तुम्हारी एनर्जी बढ़ जाती है। मैंने जब कंपटीशन किया ना ये वाला, एंड बेस्ट चीज़ अगर मैं तुमको बताऊं, कोई कंपटीशन अगर तुमको ज्वाइन करना है तो कोई एक मार्शल आर्ट सीखो। देखो यार मेरा मन है, ठीक है, लेकिन अभी मैं जिम करता हूँ एंड कॉलेज करता हूँ, मेरे को टाइम मिल नहीं रहा है, अभी मेरे को डांस भी सीखना है। ठीक है, मेरा प्रोग्राम है एनुअल फंक्शन में, तो इस वजह से यार मैं मार्शल आर्ट्स नहीं सीख पा रहा हूँ, पर मैं 2-3 महीने बाद सीखूंगा भाई, कुछ तो मैं करूंगा,
कुछ मैंने सोच रखा है, या तो बॉक्सिंग सीखूंगा या तो टाइकोंडो एक बार करा था तो मेरी थाई में बहुत ज़्यादा दर्द हो गया था, पता नहीं क्या हो गया था, स्पैज़म हो गया था, मसल स्पैज़म, तो उस वजह से छोड़ना पड़ा था मुझे। उसके बाद मैंने जिम ज्वाइन कर लिया था, पर अभी मैं फिर से करूंगा। तो बेस्ट मैं अगर तुमको बताऊं तो यही चीज़ है, तुम मार्शल आर्ट कोई करो। एंड नहीं भी कर रहे हो तो ठीक है, कोई भी तरह का, लेकिन कंपटीशन होना चाहिए तुम्हारे लाइफ में, जहां पे तुमको लगे कि भाई मेरे को सुरेश को हराना है इस चीज़ में, मेरे को राजेश को भाई हराना है इस चीज़ में, ठीक है। मेरे को चाहिए कि जब मैं हराऊं उसको तो निकिता देखे एंड इंप्रेस हो। जब ये वाला सीन होता है ना कि तुम 4-5 लड़कों के साथ हो एंड जिस पे तुम्हारा क्रश है वो भी साथ में है एंड तुम उस बंदे को हरा दे रहे हो। लाइक ये चीज़ मेरे साथ हुई है कि एक बंदा था, ठीक है, एंड मैं था, उसने मेरे को बोला, ऑफर किया आर्म रेसलिंग करते हैं, एंड मैंने उसको हरा दिया लेफ्ट हैंड पे। एंड क्रश भी थी मेरी वहां पे, वो भी देख रही थी भाई, हंस रही थी, ठीक है, माना इंप्रेस नहीं हुई, कोई बात नहीं, पर मेरे दिमाग को तो लगा ना, तो इस वजह से मेरा जो टेस्टोस्टेरोन है उस मोमेंट पे हाई हुआ, पीक पे गया। एंड कंपटीशन जब भी करते हो तुम्हारी बॉडी को लगता है कि भाई हमको जीतना है, इसलिए टेस्टोस्टेरोन चाहिए, तो वो और टेस्टोस्टेरोन तुम्हारा बढ़ाती है। एंड ये कोई नहीं बात कर रहा पूरे यूट्यूब पे, तो तुम भी कोई ना कोई कंपटीशन करो, किसी भी प्रकार का, किसी भी प्रकार का। पढ़ाई में भी अगर कर रहे हो ना तो इस भावना से करो, लाइक बोर्ड बहुत सारे बच्चों के होने वाले, तो इस भावना से मत पढ़ो कि मुझे पास होना है खाली। मेरे को ये वाला माइंडसेट तुम्हारे पास होना चाहिए कि यार मेरे को सबको मॉग करना है, खाली चेहरे से मॉग नहीं होता, हर चीज से मॉग होता है। पैसा भी तुम एक बंदे से ज्यादा कमा रहे हो तो उसमें भी तुम मॉग कर दोगे उस बंदे को, हर चीज की मॉगिंग होती है यार। लाइक यूट्यूब पे तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया गया कि मॉगिंग ओनली मीन्स PSL, जॉ लाइन, मैंडिबल, मैक्सिबल। नो, उससे थोड़ा बाहर निकलो यार। रियल जब तुम दुनिया में देखोगे तो बहुत सारी तरह की मॉगिंग होती है, ठीक है। ये नहीं होती खाली कि PSL वैल्यू तुम्हारी कितनी है उससे तुम मॉग कर दिए, नहीं होता भाई। ऐसे तुमको बहुत सारे सुंदर बंदे भी मैंने देखे हैं जो कि वो कैटरिंग सर्विस पे नहीं फूड बांट रहे होते हैं। क्या फायदा उतनी अट्रैक्टिवनेस का भाई, जब कैटरिंग सर्विस पे तुम फूड बांट रहे हो, बताओ कोई फायदा है उस चीज़ का? नहीं है। और चीज़ भी तुम सीखो, करो, एंड हर चीज़ में मॉग करो, ये चीज़ मैं कह रहा हूँ। पहला पॉइंट यहाँ पे ये हो गया। दूसरा पॉइंट जो हमारा यहाँ पे है वो ये कि तुम जब भी तुम्हारी बॉडी को ऐसा लगता है कि ये वाला सीन होने वाला है तो वो अपने आप ही तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन हाई रखती है। अब यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ, असलियत में जब भी तुम फ्लर्ट करते हो किसी लड़की से, ठीक है, तुम्हारी दोस्त भी हो सकती, कोई भी हो सकती, तुम्हारी बॉडी को नहीं पता है कि वो तुम्हारी दोस्त है, तुम उसके साथ ये नहीं करोगे, पर तुम्हारे ब्रेन को ऐसा लगता है भाई, ठीक है, तुमको पता है ये चीज़ कॉन्शियसली कि मैं इसके साथ नहीं करने वाला हूँ, ठीक है, दोस्त है मेरी, ओनली बात कर रहा हूँ मैं, पर तुम्हारा जो प्राइमल ब्रेन है ना वो कहते हैं भाई अपॉर्चुनिटी है अपने जेनेटिक्स को आगे पहुंचाने के लिए, तो वो तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन हाई कर देती है। एंड वो चीज़ कब होती है, जब तुम किसी लड़की से अप्रोच किसी लड़की को करते हो। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट गर्ल्स, अगर कोई लड़की है तो अपोजिट हो गया उसका, बॉयज़ की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। फ्लर्ट तुम जब अपोजिट जेंडर से करते हो तो तुम्हारी बॉडी को ऐसा लगता है कि अपॉर्चुनिटी है, तो वो अपने आप ही टेस्टोस्टेरोन या एस्ट्रोजन बढ़ा देती है उस हिसाब से। तो तुमको ये करना है। लोग पता है एडिक्ट हो गए इस चीज़ के, कौन देखने के। तुमको रियल लाइफ में जाना है एंड अप्रोच करना है। एंड अगर कोई लड़की ने तुमको कॉम्प्लीमेंट कर दिया ना तो उससे ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन कोई और चीज़ नहीं बढ़ा सकती। लाइक मैं जब गया था कॉलेज में एंड एक लड़की ने मेरे को कह दिया था, 2 लड़की थी, एक लड़की ने मेरे को बोला कि वो लड़की तेरे को कह रही है कि तू अट्रैक्टिव दिख रहा है, स्मार्ट दिख रहा है बंदा। एंड आई वॉज सो, मतलब इतना अपने अंदर वो है ना कॉन्फिडेंस, एंड दैट्स ऑल बिकॉज कि टेस्टोस्टेरोन मेरा हाई हो गया, मेरी बॉडी को लगा कि मेरी अपॉर्चुनिटी है, इस वजह से टेस्टोस्टेरोन हाई हो गया। तो दूसरी चीज़ ये कि रियल लाइफ में जाओ, बात करो अपोजिट जेंडर से, फ्लर्ट करो। ये पता है सोसाइटी ने तुमको बता रखा नहीं, गंदी चीज़ भाई, अपोजिट जेंडर से बात नहीं करनी, ये सब प्रोपोगेंडा है। एंड प्लीज़ ये सब करो जो मैं बता रहा हूँ तुमको, प्लीज़ करो, बहुत ज़रूरी है। लाइक तुमने देखे होंगे ऐसे बहुत सारे लोग जिनका कॉलेज खत्म हो गया, मास्टर खत्म हो गए, आज तक एक भी लड़की का उनके पास एक्सेस नहीं था, बात नहीं करी है, एंड अब बोल रहे अपने माँ बाप से या परिवार में, कह रहे हैं कि बात चलाओ भाई, शादी करवाओ हमारी। ये भाई कैसी जीवन है कि तुम अपने से, मेरा तो ये माइंडसेट है, तुम्हारा पता नहीं, मेरा मैटर करता भी नहीं है कि नहीं, लेकिन ये चीज़ मेरे को लगता है कि यार ये कैसा माइंडसेट है कि मैं खुद के लिए अपने हिसाब की मैं लड़की भी नहीं फाइंड कर पा रहा हूँ। लाइक लिटरली इतना कमजोर हो गया आज का मर्द कि मैं एक खुद की ढंग से भाई लड़की खुद से देख के नहीं कर पा रहा हूँ। मैं अपॉर्चुनिटी मेरे पास है जबकि तब भी मैं जा नहीं पा रहा हूँ, एंड वो दम नहीं ला पा रहा हूँ कि जो लड़की मुझे पसंद है मैं ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। बताओ, इतना काम में व्यस्त हूँ मैं। ये सब एक्चुअली में कोप है, क्योंकि सोसाइटी ने तुमको कभी सिखाया नहीं कि कैसे लड़कियों से बात करनी है, क्या चीज़ होती है। तो तुमको खुद ही करना पड़ेगा, एंड तुमको खुद ही करना पड़ेगा। मैं खुद नहीं आऊँगा तुम्हारे पास, तुमको करना पड़ेगा भाई, जाना पड़ेगा, निकिता से बात करनी पड़ेगी, चाहे कितनी भी तुम्हारी फटे, चाहे तुमको ब्लॉक करके जाए, कोई बात नहीं, बहुत है लड़कियाँ, बात करना है तुमको, प्लीज़ जाओ बात करो प्लीज़।
एंड कोई अगर कॉलेज में तुम्हारा फंक्शन होने वाला है, अभी बहुत सारे हो रहे हैं फंक्शन, एनुअल फंक्शन हो रहा है, कोई भी चीज हो रहा है, पार्ट लो यार प्लीज, कुछ भी करो, इट डजेंट मैटर कि तुम जीत रहे हो कि हार रहे हो। लाइक मेरी स्पीच थी, आई फंबल्ड अ लॉट, सो व्हाट, इट्स एक्चुअली बेटर देन नॉट ट्राइंग एट ऑल एंड गिविंग अप ऑन आवर ड्रीम्स एक्चुअली में, दैट्स बेटर एज कंपेयर टू नॉट डूइंग एट ऑल एंड जस्ट लाफिंग फ्रॉम द बैक बेंच, एंड दिस इज द थिंग। तो सेकंड थिंग, थोड़ा आई नो थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स हो गया, पर ये जरूरी है कि तुम जाओ एंड जाके बात करो, अपॉर्चुनिटी ढूंढो एंड फ्लर्ट करो। ओके, दिस इज द सेकंड थिंग। और इसमें वीडियो चाहिए तो मैं बता दूंगा बहुत जल्द, मैं भी अभी सीख रहा हूँ एक्चुअली में ये सब चीज़ें, बहुत मेरे को एक्सेस अब मिला है जाके इतने साल बाद, ठीक है। लेकिन तो अगर तुम्हारे पास है, तुम लकी हो पहले 14-15 साल के, तो गो यूज इट ब्रो। ओके, थर्ड चीज जो की है, लाइफ में रिस्क नहीं लेते हो, एंड यही चीज सबसे भूल गया था, ये वाला पॉइंट एक्चुअली में, रिस्क नहीं लेते हो भाई। तुम्हारी बॉडी को पता है टेस्टोस्टेरोन एक तरह से रिस्की हार्मोन भी होता है, जिसके पास ज्यादा टेस्टोस्टेरोन होता है ना, तुमने कुछ देखे होंगे भाई, लॉन्डे स्कूल में होते हैं भाई 12th क्लास में, एंड जो वो बाउंड्री नहीं होती, वो कूद के जा रहे हैं भाई, कभी भी निकल जाते हैं स्कूल से, कभी भी बंक मार लेते हैं, बहुत मतलब एक तरह से बोले तो बूटता होता है भाई। वो पता है क्यों होता है? क्योंकि उनका टेस्टोस्टेरोन हाई होता है, वो मर्द होते हैं भाई। एंड हम जैसे लोग जो कि देखते हैं भाई ये कैसे कर रहे हैं इतना सब, अब मेरे को जाके पता चला कि ऐसे ऐसे करना होता है, ऐसे ऐसे रिस्क लेना होता है, नहीं कुछ गलत नहीं होता है इसमें, तब मैं जाके लेने लगा हूँ। पर यार वो लोग पहले से वैसे थे ही बंदे, एंड वो चीज़ इसी वजह से होती है कि टेस्टोस्टेरोन उनकी बॉडी में हाई होता है। तो जब तुम रिस्क लेते हो ना भाई, तो तुम्हारी बॉडी में, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि रिस्क के नाम पे तुम भाई कूद जाओ खाई से, नो, आई एम टॉकिंग अबाउट कि कैलकुलेटेड रिस्क तुम्हारे जीवन में होना ही चाहिए। कोई भी चीज़ की तुम बात कर रहे हो, फिर चाहे यूट्यूब चैनल खोलने की बात हो, अपने पेरेंट्स को कन्विंस करने की बात हो, या फिर कोई चीज़ स्टॉप करने की बात हो, या कोई एडवेंचर पे जाने की बात हो। लाइक अगर मैं तुमको अपनी कहानी बताऊं, तो एक बार मैं अपने दोस्तों के साथ गया था 3 बजे रात को, जहाँ पे जलाए जाते हैं, एंड बहुत मेरे को डर लगा था वहाँ पे, ठीक है, लेकिन हम लोग गए थे, एडवेंचर करा था हम लोगों ने। तो ये सब चीज़ें एक बंदे को मर्द बनाती है भाई, ये तुमको सोसाइटी चाहती है ये हो जाए तुम्हारा, उस चीज़ का ये कर दे वो बंद, ताकि तुम शांति से बैठे रहो भाई। एंड ये चीज़ तुमको नहीं होने देनी है, तुमको कहना होता है सोसाइटी को शट अप, एंड तुमको जाना है भाई, रिस्क लेना है, एडवेंचर करना है, कुछ तो करना है भाई। रिस्क जब तुम लोगे ना, ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क जब लोगे, तो तुम्हारी बॉडी को लगेगा कि हाँ भैया कुछ तो सर्वाइव, मतलब रिस्की है यहाँ पे चीज़, ठीक है। तो हमको इस बंदे को सर्वाइव करवाना है, तो हमको इस बंदे को टेस्टोस्टेरोन देना पड़ेगा। तो तुम्हारी पिट्यूटरी ग्लैंड जो है सिग्नल देगी कि भैया रिस्क कर रहा है बंदा, रिस्की है बंदा, इसको दो टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा, ताकि जीवित रह सके ये बंदा। एंड ये अगर तुम करते हो, ये 3 चीज़ में अगर तुम जितनी भी जो मैंने चीज़ बताई अगर तुम करते हो, उसके बाद जो शैलो शैलो एडवाइस है जो कि वर्क करती है, वेट लिफ्टिंग, विटामिन डी की पूर्ति, सन बाथ लेना, ठीक है, उसके बाद तुम्हारा खाना अच्छे से खाना, 8-9 घंटे की स्लीप लेना तुम्हारी, एंड उसके बाद क्या हो गया तुम्हारा, सीमेन रिटेंशन हो गया। ये सब अगर करते हो, एंड जितनी जो 3 चीज़ बताई, तो तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा ही बढ़ेगा बहुत ज़्यादा। एंड ये जो 3 चीज़ मेन बताई ना, इससे बहुत ज़्यादा स्काई रॉकेट होगा। एक बार तुम करके देखना 1-2 महीने के लिए, फिर मेरे को बताना कैसा तुमको लगता है। एंड हर वीडियो में कहता हूँ, इस वीडियो में भी कहूँगा, पैसे कमाने पर ध्यान दो, वरना ये सब धरा का धरा रह जाएगा। क्योंकि पैसे तुम कमाओगे तो उससे भी तुम मौज कर पाओगे, एंड जब बंदा जीतता है ना, हाई स्टेटस रहता है, तो उससे तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन ऑफकोर्स हाई रहेगा भाई। लाइक तुम सोचो ना, तुम्हारा ऑरा सबसे ज़्यादा है, तुम रूम में घुस रहे हो एंड पीपल आर talking about you, that guy is so rich man, like he has BMW, he has Ferrari। तो तुमको अगर भाई वो लोग बताते हैं कि भाई कॉम्प्लीमेंट करते हैं, तुमको अच्छा लगेगा ना कि भाई मैं सब राजा हूं यहाँ पे, पूरे कमरे में मैं सबसे बड़ा बंदा हूं, ठीक है, हाइट में नहीं, मनी में, स्टेटस में, हर चीज में, ठीक है। तो उससे तुम्हारा स्टेटस हाई रहेगा, एंड टेस्टोस्टेरोन तुम्हारा हाई रहेगा ही रहेगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, मेहनत करो।